आज हम ये देखेंगे कि चार्ट्स के ऊपर जितने भी रिटर्न आपको पढ़ाए हैं, चाहे वो राउंडेड हो, करेक्टिव हो या वी शेप हो, ये किस तरीके से नज़र आते हैं और क्या वाकई में ये काम करते हैं या नहीं करते, क्या वाकई में प्राइसेस इन तीन वे में रिटर्न करती हैं या नहीं करती। तो इनकी एग्जांपल चार्ट पर देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि अगर सप्लाई जोन या डिमांड जोन, चाहे वो रेंज क्रिएटेड हो या फिर चाहे पिवट क्रिएटेड हो, अगर वो H4 का है या फिर डेली टाइम फ्रेम का है, जो उनका रिटर्न होगा वो हम H1 में देखेंगे या फिर M15 में देखेंगे। अगर सप्लाई जोन या डिमांड जोन, चाहे वो रेंज क्रिएटेड हो चाहे वो पिवट क्रिएटेड हो, अगर वो H4 का है तो जो उसका रिटर्न होगा कि वो राउंडेड है या करेक्टिव है, वो हम H1 में देखेंगे या M15 में देखेंगे। तो मैं आपको अपना बताता हूँ, तो अगर H4 का जोन हो तो मैं M15 में रिटर्न देखता हूँ उसका, और अगर M15 का जोन हो, सप्लाई जोन हो, डिमांड जोन हो, रेंज क्रिएटेड हो, पिवट क्रिएटेड हो, तो जो उसका रिटर्न है वो M1 में या M5 में मैं देखता हूँ। और हमने जो M15 के जोन होंगे उनका रिटर्न भी M5 में ही देखना है कि वो करेक्टिव है या फिर राउंडेड है। इसके अलावा एक और बात कि जो वी शेप रिटर्न होते हैं, वी शेप रिवर्सल होते हैं, वो जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो सम टाइम हमको राउंडेड या करेक्टिव नज़र आते हैं। तो क्या उनको ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो जी बिल्कुल, हम उनको ट्रेड करेंगे, क्योंकि वी शेप रिवर्सल, वी शेप रिटर्न भी उतना ही काम करता है जितना कि राउंडेड या फिर करेक्टिव। लेकिन अगर हायर टाइम फ्रेम का जोन है और उसी टाइम फ्रेम के अंदर वी शेप रिवर्सल आपको मिलता है, तो वो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आपको करेक्टिव या राउंडेड मिलेगा, तो हम उसको ट्रेड ज़रूर करेंगे। दोबारा से रिपीट करता हूँ कि H4 का अगर सप्लाई या डिमांड जोन हो तो उसका रिटर्न H1 में या M15 में देखते हैं। हम ज़्यादा कोशिश करें कि M15 में देखें। और अगर M15 का जोन हो, चाहे सप्लाई जोन हो चाहे डिमांड जोन हो, तो उसका रिटर्न M1 में या M5 में देखते हैं। चलें आगे हम चलते हैं इनकी एग्जांपल्स के ऊपर कि चार्ट के ऊपर ये किस तरीके से नज़र आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सप्लाई जोन भी हैं, डिमांड जोन भी हैं। तो चले देखते हैं कि रिटर्न कौन कौन से हैं, किस तरीके के हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है ये वाला सप्लाई जोन। जब आप लो टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये एक बड़ा वाज़ेह सप्लाई जोन होगा। अभी जो उसकी तरफ रिटर्न है हमारे पास वो राउंडेड रिटर्न है। अब राउंडेड कह लें, करेक्टिव कह लें, की बात है। तो ये राउंडेड रिटर्न है। अभी इसका लास्ट लेग जो है वो इम्पल्सिव है। ये देख रहे हैं आप, लास्ट लेग बड़ी ही इम्पल्सिव कैंडल के साथ जोन में इंटर हुआ है। जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये आपको और वाज़ेह हो जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ से प्राइसेस जोन में गई हैं उसी तरीके से दोबारा से सेलिंग हुई है। उसके बाद दोबारा से प्राइसेस करेक्टिव रिटर्न करके दोबारा से जोन के अंदर गई। सेकंड टाइम 50% तक टैप हुई और दोबारा से हमें सेलिंग देखने को मिली। अभी नीचे हमारे पास एक डिमांड जोन भी यहाँ पर बन चुका है। अभी जो डिमांड जोन की तरफ रिवर्सल है उसे भी हम करेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस करेक्शन करके आ रही हैं। जब आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो ये आपको बड़ा ही वाज़ेह हो जाएगा। तो एक तरीके से ये वी शेप भी है, लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो ये एक राउंडेड या करेक्टिव होगा और बड़ा ही वाज़ेह होगा और बड़ी प्राइसेस स्ट्रगल करके इसके अंदर आ रही होंगी। दैन जो हमारे पास अगली एग्जांपल है वो भी सप्लाई जोन की है, जो इसके ऊपर एक सप्लाई जोन था। अभी जो उसकी तरफ रिटर्न है हमारे पास वो राउंडेड रिटर्न है। प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, दैन नीचे आ रही हैं, दैन ऊपर जा रही हैं, फिर से नीचे आ रही हैं, और फिर फाइनली प्राइसेस स्ट्रगल कर करके जोन में टैप होती हैं। और लास्ट लेग अगर आप देखें, अगर आप गौर करें तो लास्ट लेग इम्पल्सिव है। जो ये पीछे से प्राइसेस ऊपर गई हैं ये सारी, उसकी निस्बत जो ये वाला लेग है ये इम्पल्सिव है।
अभी आपको बताया कि अगर लास्ट लेग जो सप्लाई या डिमांड जोन में टैप होता है वो इम्पल्सिव हो तो सेलिंग बाइंग भी इम्पल्सिव तरीके से होती है और उसी तरीके से वहाँ से सेलिंग हुई। अभी उसके बाद अगर हम अगली एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल हैं, एक सप्लाई की है और एक डिमांड की है। अभी जो आप फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं ये वाली, इसके अंदर जब प्राइसेस रिटर्न कर रही हैं तो वो एक राउंडेड की शेप में भी कर रही हैं, करेक्टिव की शेप में भी कर रही हैं और वी शेप की शेप में भी कर रही हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास तीनों मिल चुकी हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये वी शेप बनता है, लेकिन अगर आप इससे पहले देखें कि ये डिमांड जोन जब बना उसके बाद जब सप्लाई जोन की तरफ रिटर्न है तो यहाँ तक वो है राउंडेड रिटर्न। ओके, देन इसके बाद करेक्टिव रिटर्न शुरू हो गया। सम टाइम ऐसा भी होता है, लेकिन हाँ जो हमारा मेन मकसद है ये देखना है कि रिटर्न कौन सा है। तो ऐसे जोन को भी हम ट्रेड करते हैं, ऐसे रिटर्न को भी हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये राउंडेड भी है, करेक्टिव भी है। दैन उसके बाद जब डिमांड जोन की तरफ वापस आई हैं प्राइसेस, तो जो डिमांड जोन की तरफ रिटर्न है वो हमारे पास प्योर करेक्टिव रिटर्न है। आप देख रहे हैं ये प्राइसेस बड़ी ही आहिस्ता आहिस्ता से करेक्शन करके जोन की तरफ आ रही हैं। पहले नीचे जाती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, सप्लाई को रिस्पेक्ट देती हैं, फिर नीचे जाती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, सप्लाई को रिस्पेक्ट देती हैं, एंड फाइनली जब डिमांड जोन में टैप होती हैं तो उसके बाद हमें एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ये आपके पास सप्लाई की भी एक एग्जांपल है, एक डिमांड की भी एग्जांपल है कि रिटर्न किस तरीके से होता है और किस तरीके से उनको रिस्पेक्ट मिलती है। जो फर्स्ट है हमारे पास वो करेक्टिव है, राउंडेड भी है, जो आप कह लें कि प्राइसेस स्ट्रगल करके जा रही हैं। जो मेन हमारा इशू है कि जोन की तरफ प्राइसेस स्ट्रगल करके जाएं, बड़ी मुश्किल से जाने चाहिए, एक मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करके जाने चाहिए। तो हमें वो चीज़ मिली। दैन जब डिमांड जोन की तरफ आई तो भी स्ट्रगल करके आएंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, एक लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड बना कर आएंगे। लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको ये चीज़ बड़ी ही वाज़ेह हो जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा करेक्टिव रिटर्न। ओके जी, तो उसके बाद जो ऊपर सप्लाई जोन बना हमारे पास, अभी जो उसकी तरफ रिटर्न है वो भी एक तरह का राउंडेड कह लें आप, करेक्टिव कह लें, कुछ भी कह लें। ये देखें प्राइस स्ट्रगल करके जा रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देन लास्ट इम्पल्सिव लेग जो कि हमारे सप्लाई जोन में जाकर टैप हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से कैंडल्स सप्लाई जोन में जाकर टैप हुई हैं उसी तरीके से ही हमको सेलिंग देखने को मिली। देन हम डिमांड जोन में आए। अभी जो डिमांड जोन की तरफ रिटर्न है आप उसे वी शेप कह सकते हैं, क्योंकि H4 का है तो आप इसे वी शेप कह सकते हैं। लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये एक अच्छा करेक्टिव रिटर्न होगा हमारे पास, या फिर राउंडेड कह लें, कुछ भी कह लें, मतलब प्राइस स्ट्रगल करके आ रही हैं। देन उसके बाद क्या हुआ जी, इस डिमांड जोन की मिटिगेशन के बाद हमारे पास एक न्यू डिमांड जोन बना। तो अब जब ऊपर हमारे पास सप्लाई जोन थे हाई टाइम फ्रेम के, अब जब वहाँ पर जा रही हैं प्राइसेस तो दोबारा से स्ट्रगल करके करेक्टिव वे में जा रही हैं। और ये फाइनल जब प्राइसेस लास्ट जो इम्पल्सिव लैग था, जब जैसे ही प्राइसेस इम्पल्सिव लैग के थ्रू सप्लाई जोन में जाकर टैप हुई, उसी इम्पल्सिव तरीके से वहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली। तो ये चीज़ आपको पढ़ाई हुई है, आपको बताई हुई है कि अगर लास्ट लैग इम्पल्सिव हो तो हमको जो सेलिंग बाइंग है वो भी इम्पल्सिव तरीके से देखने को मिलेगी। अभी नीचे डिमांड जोन है, हाई टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, वो डिमांड जोन है जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो वैलिड डिमांड जोन है। अभी जो इसकी तरफ रिटर्न है कह सकते हैं कि एक करेक्टिव रिटर्न है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस स्ट्रगल करके करेक्शन करके आ रही हैं। अभी ये H4 का है तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये अच्छा खासा करेक्टिव रिटर्न होगा, एक लोअर टाइम फ्रेम का अच्छा खासा ट्रेंड होगा। देन चलते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल्स पर। देन हमारे पास एक सप्लाई जोन ये वाला, अभी जो सप्लाई जोन की तरफ रिटर्न है वो भी करेक्टिव रिटर्न है। ये देखें प्राइसेस करेक्शन करके जोन की तरफ जा रही हैं, तो ये भी हमारे पास वैलिड रिटर्न प्लस वैलिड जोन, तो हम इससे भी एंट्री लेंगे। देन डिमांड जोन की तरफ जो रिटर्न है वो भी करेक्टिव है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये आपको बड़ा ही वाज़ेह हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 एग्जांपल हैं, पहली सप्लाई जोन की
कि स्प्लाइस जोन की तरफ जो रिटर्न था वो करेक्टिव रिटर्न था। अभी आपको जैसे पढ़ाया कि चैनल या फ्लैग्स जो भी है वो इन करेक्शन और इम्पल्स की बेस पर ही बना है। अगर असेंडिंग करेक्शन होती है तो इम्पल्स टू द डाउन साइड आएगी, अगर डी असेंडिंग करेक्शन होती है तो इम्पल्स टू द अप साइड निकलेगी। अभी आप देख रहे हैं कि स्प्लाइस जोन की तरफ असेंडिंग करेक्शन करके प्राइस गई है, रिटर्न जो था वो करेक्टिव था और आपको सेलिंग नीचे को देखने को मिली, मतलब प्राइसेस नीचे आई और जब नीचे आ रही हैं तो वो भी राउंडेड और करेक्टिव की शेप में आ रही हैं और आपको देन रिएक्शन देखने को मिला डिमांड जोन से। उसके बाद फिर आप ये देख रहे हैं कि आपको वी शेप रिवर्सल भी मिल रहे हैं जो ये डिमांड जोन बनते जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारे पास है वो अप ट्रेंड है तो हम डिमांड जोन को ट्रेड करेंगे। तो ये हमारे पास वी शेप रिवर्सल, तो आप ये देख रहे हैं कि डिमांड जोन पर जैसे वी शेप रिवर्सल हुआ, वी शेप की तरीके से प्राइसेस ने रिटर्न किया तो हमें एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला। देन अगेन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो भी वी शेप में भी ये लोअर टाइम फ्रेम में करेक्टिव या राउंडेड हो, तो उसके बाद जो ये है ये हमारे पास करेक्टिव, देन ये वी शेप, ये भी लोअर टाइम फ्रेम में अच्छे खासे रिटर्न और अच्छे खासे जोन हो गए। तो इसी तरह प्राइसेस ऊपर जाती जाती हैं। फिर चलेंगे अगर नेक्स्ट देखते हैं कि जो रिसेंट हमारे पास रिटर्न हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं। चलें जी अभी इसको देखते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्ट्रक्चर बदल गया। तो अभी ये हमने सप्लाई को ट्रेड करना है, तो अभी देखते हैं कि सप्लाई जोन की तरफ कौन कौन से रिवर्सल हैं। अभी ये सप्लाई जोन जो इसकी तरफ रिवर्सल है, जो इसकी तरफ रिटर्न है वो वी शेप है। मे बी ये लोअर टाइम फ्रेम में करेक्टिव हो, लेकिन H4 के जोन की तरफ ये जो रिटर्न है ये वी शेप है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैं एंट्री लेता हूं, बिल्कुल मैं लेता हूं। तो अगर आप चाहें तो आप वेट करें इसके स्ट्रक्चर के, जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक करे तो जो नेक्स्ट सप्लाई जोन बने आप उनसे एंट्री ले सकते हैं रिटर्न देखकर, जो कि राउंडेड हो या करेक्टिव हो। तो आपने ये भी देखा कि वी शेप रिवर्सल के बाद जब न्यू सप्लाई जोन बना स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद, तो हमने इससे एंट्री ली ये करेक्टिव रिटर्न देखकर। तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये अच्छा खासा करेक्टिव रिटर्न होगा। देन उसके बाद जो अगली एग्जांपल है वो भी हमारे पास वी शेप की है कि सप्लाई जोन देन वी शेप रिवर्सल। अभी आप चाहें तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो जो न्यू सप्लाई जोन बनेगा आप उसकी तरफ रिटर्न देखकर एंट्री ले सकते हैं। तो वी शेप रिवर्सल के बाद जो स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जो न्यू सप्लाई जोन बना आप उसकी तरफ रिटर्न देखकर एंट्री ले सकते हैं, जो कि अभी हमारे पास ये करेक्टिव रिटर्न था। देन नेक्स्ट अभी जो न्यू सप्लाई जोन बना हमारे पास ये वाला मिटिगेशन के बाद, ये भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि सप्लाई जोन को रिफाइन किस तरीके से करना है, कितनी टाइप की रिफाइनमेंट होती हैं। तो अभी जो ये सप्लाई जोन की तरफ रिटर्न था तो ये भी करेक्टिव रिटर्न था, या फिर राउंडेड कहने एक ही बात है, प्राइस स्ट्रगल करके जोन की तरफ जा रही है और ये सप्लाई जोन में टैप होने के बाद हमें रिएक्शन देखने को मिला। अभी नेक्स्ट जो नीचे डिमांड जोन है उसकी तरफ जब आई हैं प्राइसेस तो वो भी राउंडेड वे में आई हैं, प्राइस राउंड करके डिमांड जोन की तरफ आई है। ये जैसे डिमांड जोन के अंदर टैप हुई, डिमांड जोन में आई प्राइसेस, तो ये हमें रिएक्शन देखने को मिला। यहाँ से अच्छी खासी हमें एक एंट्री मिली यहाँ से बाइंग के लिए। अभी ये एक और एग्जांपल है आपके पास राउंडेड और करेक्टिव रिटर्न की, के ऊपर हमारे पास एक सप्लाई जोन था जहाँ से ये सप्लाई जोन प्रीवियस सप्लाई जोन की मिटिगेशन के बाद बना था। तो जब इसकी तरफ रिटर्न हुआ है तो वो भी राउंडेड रिटर्न है हमारे पास, और आपको पता है कि राउंडेड रिटर्न को हम ट्रेड करते हैं।
ये हमारे पास राउंडेड रिटर्न था, और ये जो लास्ट इसका लेग है ये इम्पल्सिव लेग था। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये बड़ा ही अच्छा इम्पल्सिव लेग होगा, और जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन में टैप हुई तो हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला। जैसा कि आपको पढ़ाया है कि अगर लास्ट इम्पल्सिव लेग हो तो सेलिंग भी इम्पल्सिव वे से होगी। अभी लास्ट एग्जांपल मैं आपके सामने शो करने लगा हूँ JPY पर, जो लास्ट वीक हमने एंट्री ली हुई है वो अभी ये देखें, जो ये सप्लाई जोन है अभी आपको यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये हिडन सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं, क्योंकि जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो तब हमको ये नज़र आएंगे। अभी ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था, जो आपको सप्लाई डिमांड के पढ़ाए हैं पैटर्न के, रैली बेस्ड रैली या फिर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप या फिर रिवर्सल पैटर्न, रैली बेस्ड ड्रॉप या फिर ड्रॉप बेस्ड रैली। तो ये उसकी एक एग्जांपल है जो कि कंटिन्यूशन पैटर्न होता है हमारे पास, ये नीचे ड्रॉप, ये बेस और ड्रॉप, तो ये उसकी एक एग्जांपल है। तो ये हमारे पास वो वाला पैटर्न था, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये एक सप्लाई जोन था। अभी जो इसकी तरफ रिटर्न है वो देखिए आप M15 के अंदर, तो ये राउंडेड रिटर्न है, प्राइसेस स्ट्रगल करके जा रही हैं, और जैसे ही ये जोन के अंदर टैप हुई तो हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। तो जो मेन चीज़ है आपने वो ये देखनी है कि जोन की तरफ जो रिटर्न हो रहा है वो किस वे में हो रहा है, वो राउंडेड है या करेक्टिव है, वो किस तरीके का है। आप चाहें तो आप वी शेप को भी ट्रेड कर सकते हैं, वी शेप रिटर्न को भी ट्रेड कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो मैं अपना बताऊं तो मैं करता हूं, मैं ज़रूर करता हूं, वी शेप को भी करता हूं, राउंडेड को भी करता हूं, करेक्टिव को भी करता हूं। तो आप शुरू में कोशिश करें कि जो राउंडेड हो या करेक्टिव हो आप उसी को ट्रेड करें। फिर जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, जब आपको समझ आने लग जाए मार्केट के फ्रैक्टल्स की, तो आप वी शेप को भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप राउंडेड और करेक्टिव को ही करें।